तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जब भी आप कराटे की या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो तो पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। जैसे बॉडी या लेग, कैसे वार्म अप में इस तरह से बैठ जाना है हल्का सा, और पुश 1 2 3 1 2, लाइट लाइट वार्म अप। जैसे कि हम लोग बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, साइड सिटअप्स ले लेना है थोड़ा सा हल्का सा, और मूवमेंट 1 2, फ्रंट साइड साइड मूवमेंट। अगर वार्म अप करते हो तो बॉडी थोड़ी हीट हो जाती है, उसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कराटे में जैसे हमारे फिंगर्स को हम लोगों ने यूज किया था, फिंगर्स, तो फिंगर्स किस तरह से मारने हैं या फिर पंच किस तरह से मारना है उसके बारे में, तो चलो हम लोग उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। लास्ट में जो हुआ था उसके आगे का, जैसे फिंगर्स को हम लोग किस तरह से यूज करना है उसके बारे में हम लोग बताया था। फिंगर्स कैसे अटैक करना है उसके बारे में समझाया था। पंच किस तरह से मारना है। अभी हम लोग आज एल्बो किस तरह से अटैक करते हैं और एल्बो कहाँ कहाँ अटैक होता है, हाउ टू अटैक एंड विच पार्ट, कैसे अटैक होगा, कहाँ पे अटैक होगा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो किसी ने अगर सामने अटैक करो, 1 1, डिफेंस डाउन, साइड कर सकते हो, अगेन पोजिशन 1, चेस्ट, चेस्ट पे अटैक होता है यहाँ पे 1, सेम अटैक सामने वाले के। ब्रूसली हो, आपने देखा होगा ब्रूसली के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए। सो वो एल्बो से ज्यादा किकिंग के ऊपर, जीत कैनेडो के ऊपर किकिंग के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है उनका। जैसे जीत कैनेडो में जैसे किकिंग यूज होता है, 1 2 किक, राइट फ्रंट किक, है ना, साइड 1, उतना साइड नहीं जाना है। तो इसके बारे में हम लोग बोलते हैं, लेकिन किकिंग के लिए उससे ज्यादा एल्बो में नजदीक से अटैक होता है। इसके लिए ज्यादा करके हम लोग को एल्बो को अटैक करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि हमारी किकिंग भी चलनी चाहिए। ओके, जैसे अटैक 1, देन किक लाइक दिस, पोजीशन अगेन, अटैक 1 2 3। फाइट के दौरान 3 अटैक एंड ट्रिपल अटैक को बोला गया है। एल्बो अटैक 1 2, नहीं, रोड फाइट के दौरान देखना, इसे 1 2 3, मतलब साइड किक। जैसे अपन साइड किक करते हैं ना, एल्बो अटैक को पहले एक क्या हुआ, क्योंकि हम लोग डिफेंस के लिए आगे चले गए, डिफेंस के लिए फ्रंट गए, अगेन 1, देन अगेन डिफेंस पंच, साइड साइड, किसी भी साइड, ये साइड पूरा साइड में आया हुआ, जैसे 1 1 साइड 2 साइड साइड, मतलब साइड 4 डिफेंस थे। कैसे 1 1 2 3, साइड साइड डिफेंस से मतलब यहाँ पे अटैक, जैसे 1 1 2 3 4, देन बैक, कहाँ पे, इस साइड में बैक, यहाँ पे अटैक बैक में। जिस तरह से किक अटैक और एल्बो अटैक होता है, से फेस कवर, फेस कवर मतलब डिफेंस अटैक यहाँ पे 1, 9 एल्बो अटैक सामने वाले के फेस के ऊपर, जैसे यहां से 1, अगेन पोजिशन 10, डोंट से मूव लाइक दिस। ओके, ऐसा नहीं करना है उस टाइम, नहीं तो आपको दूसरा अटैक हो जाएगा। सेम डिफेंस करो ना उसको, है कि नहीं। चलो अटैक 1 2, लाइक डिफेंस
मारते हैं तो डिफेंस करो। एल्बो अटैक किस जगह पे और कहां पे? एल्बो अटैक चेस्ट, फेस ज्यादा इफेक्ट करता है। फाइट के दौरान किक, नी, चेस्ट इफेक्टिव होती है। फाइट के दौरान मार्शल आर्ट फाइट हो या रोड फाइट हो या किसी भी फाइट के अंदर किक सबसे अहम मानी गई है। किक वन डिफेंस अगेन वन देन किसको पकड़ा? गर्दन, गर्दन को पकड़ी, डाउन हो, टू टाइगर, टू पंच, देन सेकेंड, थ्री, यहाँ पे टाइगर पंच अटैक करना, टाइगर पंच, लाइक कम ऑन। सेकेंड थिंग पोजिशन अटैक वन, तुम कभी भी अटैक कर सकते हो। किसको पकड़ा? कान, कान पकड़ा, देन डाउन, साइड, कान, या फिर आप टाइगर अटैक में अटैक वन डिफेंस अगेन वन देन किसको पकड़ा? गर्दन, गर्दन को पकड़ी, डाउन हो गए। रोड फाइट के दौरान फिंगर्स अटैक मारना या पंच मारना एक तकनीक है, एक टेक्निक है। टेक्निक के जरिए पंच को प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देख के समझना कि भाई फिंगर्स किस तरह से मजबूत करना कितना जरूरी है इस मार्शल आर्ट में। फिंगर्स अगर मजबूत नहीं हो तो आप किसी को भी इसका अटैक नहीं कर सकते। आप 2 जन 3 जन कितने भी जन के साथ पंच, पहला पहला इसको जो लगा था ना, ये वन, ये पूरी तरह से अटैक हुआ। 1 2 जा 3 एंड 1 या 2, कहां पे? स्ट्रेट तरीके से, स्ट्रेट तरीके से मारा हुआ अटैक, स्ट्रेट तरीके से। फिंगर से गले को पकड़ना, गले को जब पकड़ दे तो पूरी तरह से पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद खींचा जाएगा ऐसे पूरी। ओके कैसे? अटैक टूट जाता है। अटैक कैसे होगा? मारने के बाद टूट जाएगा, मारने के बाद ये गला ब्रेक हो जाएगा पूरा। ओके तो आज का लेसन क्या था? कैसे फिंगर्स को हम लोग यूज करते हैं अटैकिंग में। सो बहुत जरूरी था आज का लेसन में। फिंगर्स मजबूत करने के लिए आपके फिंगर्स मजबूत करना है, किस तरह से करना है, नकल किस तरह से मजबूत करना है, आप उसको किस तरह से अटैक कर सकते हो, क्योंकि यही आपका फोर्स रहेगा, यही आपका पावर रहेगा। वेपन्स भी वही है, कराटे वेपन्स या मार्शल आर्ट वेपन्स। हैंड ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वेपन्स के बारे में बोला गया है कि हैंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट एटम है, और वेपन्स भी जैसे हमारे फिंगर्स उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंच भी फिंगर से ही बनता है, सभी चीजें फिंगर्स से ही बनती है। दोस्तों आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लॉन्ग डिस्टेंस के साथ मारा जाता है किक को। ओके सो एल्बो अटैक विद किक कॉम्बिनेशन था आज का वीडियो, और आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।